पयोव्रत के प्रभाव से अदिति और कश्यप के घर में भगवान वामन के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान आ गए। तम बटुम वामनम दृष्टा, वटुक वामन बने हैं। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, एक छत्र एक दंड एक कमंडल लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? राजा बलि की यज्ञशाला में। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ करने जा रहा है। कौन सी जगह है ये जगह है भृगु कक्ष, इसे भरुच बोलते हैं। ये बिल्कुल नर्मदा का किनारा है, भृगु कक्ष। वहां पर यज्ञ कर रहा है राजा बलि। तो राजा बलि के यज्ञ में भगवान पहुंचे। बलि ने देखा कोई बड़ा तेजस्वी महात्मा आया है। बलि बाहर निकल के आ गए। मांगो मांगो महाराज, पंडित जी महाराज मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। भगवान कुछ बोले नहीं। तो बलि ने कहा कि ऐसा है, संकोची ब्राह्मण लग रहे, मान लो वे छोटे ही तो हैं। अरे महाराज तुम चिंता न करो, तुम हमें लगता है अभी नए नए हो, हम बता रहे तुम्हें क्या क्या मांगना है। अब बलि भगवान को ऑफर दे रहा। ऑफर नहीं होता कि क्या क्या लेना चाहिए। अब बलि भगवान को ऑफर दे रहा, क्या क्या मांगो तो सुन लो महाराज। गाम कांचनम गुणवद धाम मूष्टम तथा नृपे मुतवा विप्र कन्याम। गैया दे दूं, कांचनम सोना दे दूं। गैया मांगो, सोना मांग लो। भगवान कुछ नहीं बोले। तो बलि ने भगवान से मजाक करने लगा। मजाक में क्या बोला? बोले मान लो अगर ये सब ना चाहिए हो तो हमारे गांव में मान लो पंडितन की बेटियां ना भाव हो तो मान लो ब्याह कराए दे। महाराज मांगो, क्या मांगना चाहते बोलो। गाम कांचनम गुणवद धाम मुष्टम तथा नृपे मुतवा विप्र कन्याम। भगवान कहने लगे नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज? भगवान ने कहा बलि पहले तुम 3 बार कहो कि देंगे। बोले महाराज देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तो मांगो। अब भगवान ने मांगा राजा बलि से, क्या मांगा? पदानी त्रीण दैतेन्द्र सम्मिताम पदा मम। ए दैतेन्द्र बलि हमें 3 पग धरती दे दो, शर्त एक ही है कि हम अपने पैर से नापेंगे। अब बलि जोर से हंसा। बलि कहने लगा महाराज छोटे आदमी की बुद्धि भी कुछ छोटी होती है क्या है? मान लो तुम 52 अंगुल के, तुम जरा से तो तुम हो, और तुम्हारे पाँव भी जरा से, और तुम नापोगे और कितनी 3 पग धरती। अरे 3000 पैर मांगो, 3 लाख पैर मांगो, ये 3000 पैर 3 पग धरती। भारत दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर, हम नहीं तो 3000 बोलो, 3000। भगवान कहने लगे नहीं नहीं बलि हम तो 3 ही पैर लेंगे। देखो असंतुष्टा दुजो नष्टा संतोषा महीपति। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतोषी राजा नष्ट हो जाता है, इसलिए हम तो महाराज उतना ही मांगेंगे जितनी हमें जरूरत है। बोले महाराज ये तो देखो कि हम किससे मांग रहे। बोले किससे मांग रहे? बोले आप हमें जानते नहीं हो। बोले नहीं। बोले सुन लो हम कौन है। अब राजा बलि अपना परिचय दे रहा भगवान को कि हम कौन है। कौन है हम? सुनो महाराज। माम बचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वरम। राजा बलि कहने लगा महाराज इस धरती के पूरे के एक ईश्वर हैं हम। अब भगवान मन ही मन हंसे कि जरा सा धन आ गया तो अपने आप को ईश्वर ही समझने लगा, जरा पैसा आ गया तो ईश्वर ही समझ रहा। अभी देखता हूं तू कितना बड़ा ईश्वर है। और जब जोर जोर से बातें हुई तब तक गुरु शुक्राचार्य जी बाहर निकले आए। गुरुजी ने कहा बेटा बलि। बोले हाँ गुरुजी। इन्हें पहचाना? बोले ना गुरुजी, इनसे कोई बातचीत तो नहीं हुई लेन देन की। बोले डील फाइनल हो गई। फाइनल हो गई? क्या हुआ बलि? क्या हुआ क्या? बोले इनने 3 पग धरती मांगी, हमने देने की हामी भरती। बलि तू बर्बाद हो गया बलि, मना कर दे नहीं दूंगा, बर्बाद हो जाएगा बलि, मना कर दे। बोले मना कर दे? बोले तुम जानते नहीं हो बलि ये कौन है ये? बोले सुन लो राजन बलि ये वही है। कौन? ऐ सबैरोचने साक्षात भगवान विष्णुर वयः। हे वैरोचन नंदन बलि ये साक्षात भगवान विष्णु है। और सुन लो
ये तो क्षण भर में नाप लेंगे, पल भर में 2 पग में 3 लोक, फिर तीजे पगदान हेतु भूमि कहाँ न्यारी है। बोले गुरु शुक्र बलि मती गई मारी है। अरे ये तो एक पल में 2 पैर में 3 लोक नाप लेंगे, तीसरा पैर कहाँ से दोगे? मना कर दो, नहीं दूंगा। बलि भी आदमी कम नहीं था साहब, वो भी आदमी गजब था। बलि कहने लगा महाराज गुरुदेव अगर ये भगवान है तो अब मैं इन्हें जरूर दूंगा। बोले मानोगे नहीं? बोले जरूर दूंगा। बोले क्यों दोगे? बोले अगर ये भगवान है तो अब मैं इन्हें जरूर दूंगा। क्यों? बोले अरे जाएगा तो चला जाएगा, कम से कम दुनिया में नाम तो लिखा जाएगा। दुनिया इनके दरवाजे पे मांगती, ये हमारे दरवाजे पे मांगते, कोई काम है क्या महाराज? राजा बलि कहने लगा दुनिया इनके दरवाजे पे मांगती, हमारे दरवाजे पे मांगते हैं। जय हो। गुरु जी कहने लगे बलि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बोले दे दो। गुरु जी ने कहा बलि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। बलि कहने लगा महाराज वो तो तुम कहो चाहे ना कहो, वो तो जयबे कहे, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है उसमें। अब भगवान कहने लगे बलि जल्दी करो, देर हो रही, जल्दी करो जल्दी। बोले महाराज देखो तो हमारे गुरुजी नाराज है। बोले गुरुजी नाराज, संकल्प कौन पढ़ेगा? भगवान ने कहा हम खुद आता, हम पढ़ लेंगे, तुम तो सामान मंगाओ, सामान मंगाओ, 5 सुपारी लौंग इलायची फूल फल बतासा सब मंगाओ। सब सामान मंगाया गया, हाथ में रखो, विंध्यावली जल गिराओ। अब वो जो जल वाला लोटा नहीं होता जिसमें सागर निकले होता, टोटी वाला, हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि अगर जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा। तो गुरुजी एक आंखी दबा के वो नाली में ही बैठ गए। अब वो जल गिरने ही ना दे, गिरने ही ना दे, गिरने ही ना दे। भगवान ने कहा विंध्यावली जल गिराओ। बोले महाराज हम गिरा तो रही लेकिन गिर ही नहीं रहा। भगवान कहने लगे ऐसा है कभी कभी कंपनी की ढलान में कुछ गड़बड़ हो जाता, हमें ले आओ, हमें दिखाओ। भगवान ने लिया हाथ में कलश, भगवान ने एक कुसा लिया और जोर से चलाए दिया महाराज। तो गुरुजी का एक प्लेटफार्म ही कैंसिल हो गया। 2 में से एक ही रह गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जब भी देन लेन की बात चले तो भारत में हमेशा भली बात कहना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? याचक की जब बात चले तब याचक बीच परोजनी कोई, याचक की जब बात चले तब याचक पीछे पड़ो नहीं कोई। पीछे पड़ो तो भलाई करो, पीछे पड़ो तो भलाई करो, ना भलाई करो तो चुप ही भलो है। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख बिहारे में कोई। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख बिहारे में कोई दे रहा कोई ले रहा। शुक्राचार्य जी की आंख ब्याज में ही चली गई महाराज। अब भगवान ने नापना शुरू किया। जब मांगा था तब तो बामन थे, और जब नापा तो विराट हो गए भगवान। एक पैर नीचे बढ़ा दिया, एक पैर में तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, एक ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। सत्यम जी बांध लो बलि को। क्या कह रहा था? 3000 पैर दूंगा। बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं? देने के लिए कुछ बचा है? बोल बलि देने के लिए कुछ बचा है? तो आज राजा बलि ने हृदय विदीर्ण कर दिया। एक पल को तो माता नर्मदा भी वहां जो बह रही थी वो भी रुक करके राजा बलि की ये बात सुनने लगी। बलि कहने लगा महाराज देने के लिए तो अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी देने वाला बचा है। पदम तृतीयम कुरुशीष में बचा, कदम तृतीयम कुरुशीष में दजा। ये तीसरा चरण मेरे खोपड़ी पे रख कर के पूरा कर दो, ये सर पे रख कर के पूरा कर दो। क्यों? बोले ये धन, ये रुपया, ये पैसा, ये तो पहले से ही आपका था, लेकिन ये खोपड़ी में भर गया था कि हमारा है। ये खोपड़ी आपके सामने झुक जाए, ये रुपया पैसा तो वैसे ही आपका ही है महाराज, ये सर आपके चरणों में झुक जाए। भगवान ने तीसरा चरण बलि और विंध्यावली के सर पे रख कर के पूरा किया। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा बलि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमारा एक मन है कि तुम हमसे भी कुछ वरदान मांगो। मांगो मांगो बलि, क्या मांगना चाहते हो? कुछ मांग लो। बलि कहने लगा हम तुमसे मांगे? तुमसे? महाराज हम बे आदमी नहीं है। क्यों?
अरे मंगों से मांगना ये तो मरना है, ये मेरे कुल की रीत नहीं। और तुम भिकमंगों से क्या मांगे